शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप अनजाने में भी यह काम कर लेंगे तो आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी की वास होंगी, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन से दीपावली की रात तक माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में घूमती रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है, यह वीडियो पूरा जरूर देखें और साथ ही वीडियो के अंत में आप यह भी जान पाएंगे कि घर के सदस्य को कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है तो शरद पूर्णिमा के दिन कौन सी उपाय कर ले जिससे आपके घर में बेरोजगार सदस्य की नौकरी लग जाए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। पंचांग को देखते हुए शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। ऐसे में आप इस दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जिसे अमृत काल भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह मन की शांति और आंतरिक आनंद प्राप्त करने का भी एक अवसर है। कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के संग महारास रचाया था और सत्पात्रों में विशेष अनुकंपा बांटी थी। इसी को स्मरण कर पूर्णिमा की रात्रि को उत्सव मनाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण का आशीष पाने के लिए विविध उपाय करते हैं। इसे कोजागरी व्रत भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इसे सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इसमें विधि पूर्वक व्रत के साथ पूजा आराधना करने से व्रती को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महालक्ष्मी की आराधना सभी को करनी चाहिए। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आराधना करने वालों के मन को शांति प्रदान करती हैं और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समय महालक्ष्मी विचरण करती हैं। शरद पूर्णिमा पर ध्यान और साधना करने से मन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान कर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद मां की विधि विधान से पूजा करने के बाद स्रोत का पाठ करें। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ स्रोत का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी की पूजा करें और मां को खीर का भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान कृष्ण का मधुराष्टकम का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को सफेद कौड़ियां बहुत पसंद हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा की पूजा में 5 कौड़ियों रखें। पूजा खत्म होने के बाद उन कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो लोग इस रात जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि इस रात लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाए और श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो उनकी कुंडली में धनायोग न होने पर भी मां उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती है। विवाह के इच्छुक युवाओं को इस दिन रात में भगवान रजनीश यानी चंद्रमा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करने से मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। मान्यता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा को पवित्र जल में स्नान करते हैं, दान करते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। यह भी कहा जाता है कि इस रात चांद की रोशनी में रहना विभिन्न बीमारियों को ठीक करता है। इस रात चांद को बड़ा और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चांद की रोशनी से
अमृत बरसता है। इस दिन पारंपरिक खीर, दूध और चावल से बनी मीठी डिश बनाई जाती है और उसे चांद की रोशनी में रात भर रखा जाता है। इससे चांद के औषधीय और दिव्य गुण इस खीर में आते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति निरोगी होता है। सफेद रंग के खाद्य पदार्थ जैसे दूध और चावल चांद और शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं। विशेष रूप से चांदी के बर्तन में बनाई गई खीर का सेवन चांद और शुक्र को मजबूत करने के लिए माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी को दिव्य अमृत बरसाने वाला माना जाता है, जो सभी जड़ी बूटियों और पौधों को समृद्ध करता है। इसी वजह से इस पवित्र रात में चांद की रोशनी में समय बिताना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी की कामना का भी प्रतीक है। पूर्णिमा के दिन आपका राशि अनुसार कौन से उपाय आजमाने चाहिए? मेष राशि। मेष राशि वाले लोग शरद पूर्णिमा के दिन प्रसाद में खीर बनाएं और इसे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद किसी कन्या को सबसे पहले खिलाएं और उसके बाद खुद भी ग्रहण करें। इन उपायों से आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और यह खीर आपके लिए अमृत की तरह काम करती है। इसके अलावा आप इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें और घर की शांति की कामना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग अगर शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को 7 अनाज का दान करेंगे और सामर्थ्य अनुसार पैसे देंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप मंदिर में सफेद चीजों का दान करेंगे तो सदैव खुशहाली बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। मिथुन राशि। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप चावल का दान करेंगे तो आपको समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन आप चावल की खीर का भोज माता लक्ष्मी को जरूर लगाएं। इससे आपको कई पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। कर्क राशि। अगर आपको व्यापार में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है तो आप शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उसमें कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाएं और इस जल से ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। आप गरीबों को भी इस दिन दूध का दान करें। आपके व्यापार में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं। सिंह राशि वाले लोग अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपका पैसा बेकार में खर्च होता है तो आप शरद पूर्णिमा के दिन आप गाय को चारा खिलाएं। अगर आप इस दिन गाय की गुड़ मिलाकर रोटी खिलाती हैं तो आपको इसके लाभ होंगे और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस उपाय से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कन्या राशि। इस दिन आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन आप परिवार के सभी लोग मिलकर एक साथ ग्रहण करें। इस उपाय से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। तुला राशि। शरद पूर्णिमा के दिन अगर तुला राशि के जातक गरीबों को सफेद चीजों का दान करेंगे जैसे दूध, दही आदि का या फिर सफेद अनाज दान में देंगे तो उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान निकल सकता है। वृश्चिक राशि। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करती हैं या फिर किसी जरूरतमंद को लाल वस्तुएं दान में देती हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो आप इस उपाय से जल्द ही समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। धनु राशि वाले लोग। धनु राशि के लोग अगर शरद पूर्णिमा के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएंगे तो आपके जीवन में आने वाली किसी भी बद्धी समस्या का निवारण हो सकता है। इस उपाय से आपके लिए धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन जल में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आपको इस दिन चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी करने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि। शरद पूर्णिमा के दिन कुंभ राशि के लोग यदि जरूरतमंदों को भोजन कराएंगे और किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उनके जीवन में आने वाले समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मीन राशि। मीन राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाएंगे और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएंगे तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। यही नहीं, इन उपायों से आपको धन लाभ भी होने के योग बनते हैं।
अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन राशि के अनुसार यहां बताएं उपाय आजमाती हैं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हां, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योत जलानी है और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही करना है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं, बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, और दूसरा यह है कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।